मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं बिहार के गया जिले के एकदम मशहूर गांव तरारी है और तरारी में यह कोच टेकारी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और बड़ी मशक्कत करने के बाद यहां के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह जी से हमारी मुलाकात हो रही है और हम जानेंगे कि सुनील जी आज ऐसी जगह पर पकड़े गए हैं जहां पर एकदम देखिए घरेलू काम भी करते हैं और सबसे पहले ऐसे नेताजी का हम बाइट लेने के लिए बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ग्रामीण लोगों के बीच पहुंचे। आज हमारी उपस्थिति है तरारी गांव। सर, मीडिया में आपका स्वागत है। जी सर, आपका चैनल का नमस्कार है। इसको पकड़ा जाए सर। आपके चैनल का नमस्कार करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर, एक चीज बताया जाए कि आप बहुत माने कैसे हैं सर? आप सबसे पहले अपना सकुशल बताइए। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं सर। आप बिहार में बहुत चर्चित है सर। आज उप चुनाव घोषित हो चुका है जी। सरगर्मियां, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है जी जी। एकदम राजनीतिक माहौल बदला सा नजर आ रहा है। जी जी। और आपकी सरकार है जी। और सरकार में रहते हुए और उपचुनाव हो रहा है। बेला विधानसभा क्षेत्र में भूचाल मचा है। तो बेला विधानसभा क्षेत्र पर सर हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या होना चाहिए और क्या होगा। ये तो सबके दिमाग में, पूरी जनता आपसे पूछ रही है कि इस बार जो है आप बेला विधानसभा क्षेत्र में कैसे उम्मीदवार को आप ला रहे हैं और आपकी जीत अनिश्चित है या निश्चित? निश्चित है। बस एक शब्द में बोल दिए कि निश्चित है। निश्चित है। आप हरियाणा से उठा के देख लीजिए, जनता अभी मोदी जी को देख कर करके पूरे उपचुनाव ही नहीं 2025 में भी एनडीए गठबंधन का ही सरकार। बड़ी दूर चल जा रहे हैं सर बिना पूछे हुए। हम नहीं सर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बेला विधानसभा क्षेत्र में 35 साल से सम्राट कहे जाने वाले मगध सम्राट सुरेंद्र यादव की पहचान बनी है और सुरेंद्र यादव को आपको तोड़ना है। आप जो है, आपका औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ, आपने आपका गढ़ को एकदम परास्त कर दिया। तो इस बार बेला विधानसभा क्षेत्र में आप किस प्रकार के उम्मीदवार लाके खड़ा कर रहे हैं? एनडीए के जो भी उम्मीदवार आएंगे ये तय मान ली कि 100% जीतेंगे। सुरेंद्र यादव का कारनामा जो चला, लोग देखा, उस अभी लोग नहीं समझ रहा था। केवल प्रत्याशी का इंतजार में है। अच्छे प्रत्याशी का यह होगा। निश्चित रूप से बेला ही नहीं, इमामगंज, तीनों जो उपचुनाव होना है, 4 उपचुनाव होना है सर। हम लोग 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे। देखिए सर, ये याद होगा आपको, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था आपने कहा था कि इस बार 400 के पार, आप 300 भी टारगेट नहीं पहुंच सके सर। तो सर हमारे विपक्षी भी तो कह रहे थे कि हम इतना सीट लाएंगे। बिहार में लाए हैं, क्या सीट लाए जी? 4 सीट लाए, ये न ला पाए जी। इससे क्या हो गया है? तो सर इस बार जो है 2025 पर हम आपको पूछ रहे हैं सर, 2025 में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा आपको कौन होंगे सर, ये बता दीजिए। ये तो भाजपा तय पहले नहीं करते कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। यह तो चुनाव लड़ती है और जनता का जब वोट मिलती है, जनादेश मिलती है, तो वह कोर कमेटी जो है से निर्णय करती है। तो 2020 में चुनाव हुआ था सर, नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया था, हम नीतीश कुमार को जो है से चेहरा पेश कर दिए थे। इस बार देखिए, हो सकता है कोई भाजपा का भी पेश हो जाए या नीतीश कुमार पर ही चुनाव लड़े। अभी तो समय है। मुख्यमंत्री का तो इतना फुर्ती, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता आपने 2025 जीतने के लिए अभी से सारे लोग लगे हुए हैं। लगे हुए। आप देखिए सर, एक चीज बताइए, आप सुनने में आ रहा है आपके पार्टी के द्वारा, एनडीए के उम्मीदवारों के द्वारा, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा हमको मालूम हो रही है कि चिराग पासवान का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए एकदम माना जा रहा है। देखिए सर, ये तो कोर कमेटी ऊपर है, वह जो निर्णय तय करके देगी नीचे के कार्यकर्ताओं को, उसको 100% जो है से काम करने का यह करेगा। वो तो अभी लंबा समय है, बैठक होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वो कमेटी बनेगी, कमेटी क्या निर्णय लेती है। अभी तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हम भी, कल ही देखिए गिरिराज जी भी अब निकल रहे हैं फील्ड में, एकदम पूरे एक एक जगह वो पहुंचेंगे, हर स्थिति को जायजा लेंगे। बीच में हम आपको रोक रहे हैं सर, यहाँ पर जो है आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, पूरे भारत में सदस्यता अभियान चल रहा है। हाँ। तो आप जो है, आप इस मंडल के सर, माने उत्तरी मंडल के या दक्षिणी मंडल के?
दक्षिणी मंडल का। दक्षिणी मंडल के आप अध्यक्ष हैं। जी। तो सर ये चीज बताइए कि अभी तक आपने कितना सदस्यता कर लिया? अभी करीब 5,000 हो चुका है। 5,000 कर लिया। 5,000। तो एक चीज बताइए सर, कोंच और टेकारी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का जब चल रहा है, तो क्या विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? विकास तो कहाँ, मतलब जहाँ एक पुल न था, पुलिया न था, रोड नहीं था, छाउर के तो रोड बनाया जा रहा है सर। अभी देखिए शिलान्यास हो रहा है, यहाँ से गोपालपुर स्कूल जाने के लिए हम लोग तो घूम घूम कर देख रहे हैं कि जहाँ बैलगाड़ी नहीं जाती थी वहाँ 4 व्हीलर जा रहा है। कितना विकास खोज रहे हैं। कल जिस नहर से आए थे, बाहर ठेहुना गावड़ा रहता था, आज आप 10 मिनट में आए हैं। विकास का तो धार बह रहा है। कौन कौन में नहीं मने, हाँ, विकास का धारा बह रहा है। और अरे वाह, क्या बात है। और यहाँ पर जो है सर टेकारी अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल टेकारी है, जहाँ जो है सब विकासों से कोसों दूर है। आज जो है सो मैंने बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन उस पर माने कोई सिकंजा नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, बाथरूम में केवाड़ी नहीं है, केवाड़ी है तो बाथरूम में माने बहुत तरह का व्यवस्था फैली है। बनता है, टूटता है, बनता है। कल ऑक्सीजन नहीं थी टेकारी में, इसको तो आप नहीं कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का भी यहाँ मतलब कार्यक्रम चालू हो गया जी। सारी व्यवस्था हो रहा है। कल इतना बड़ा मान ली कि गया मगध मेडिकल कॉलेज था जी सर, जो आप हम लोग PMCH रेफर होते थे, आज गया मगध मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा और सारे व्यवस्था से बना है कि हमको PMCH जाने की जरूरत नहीं है। वह इलाज गया में होगा। उसको उद्घाटन में हम लोग सारे लोग गए हुए थे जी। अब जो है हमारे बीच, अब यहीं पर सर आपसे मीडिया से हम आपका विदा लेते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे। और मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एकदम पूर्व अध्यक्ष भाजपा के श्री उपेंद्र पाठक जी मिल चुके हैं। और उपेंद्र पाठक जी बड़ी भाग से बड़ी मशक्कत करने के बाद 3-4 गाड़ी से बैठा जाए सर। आप जो है मंडल अध्यक्ष हैं सर, और नरेंद्र मोदी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं सर, सॉरी। और पूर्व में आपकी पार्टी का यहाँ माने जनता के अंदर जो छवि रही है बहुत अच्छा रहा है। लेकिन सर इस बार जो है विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर, अगर आप देखें, जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में जी, आप कहां देख रहे हैं? विकास नजर नहीं आते क्या? जी जी। कभी आप रोड देखे थे क्या? जी जी। आरजेडी की सरकार में रोड सिर्फ पेपर तक ही सीमित था, लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी, हर गांव, हर कस्बा, हर एक बीघा, छोटा सा भी गांव जो है बीघा, आज पक्की सड़क से जुड़ी हुई है। नल जल योजना जी, हमारी मां बहनी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में माथे पर मटका लिए हुए आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर गांव में एक चापाकल होता था जी जी, वहां पर भीड़ लगी हुई होती थी जी, झगड़े भी हो जाते थे जी। आज वह दशा है क्या? एक गरीब के यहां भी जो है वही नलके की पानी है जी, जो एक 4 तल्ले वाली मकान में है। यही तो समानता है जी जी, यही तो एनडीए की पहचान है जी। मेरे प्रधानमंत्री पहले से ही कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सर एक चीज है, अभी आपको बिहार में 4 गो उपचुनाव होने हैं, तो चारों उपचुनाव पर जो है आपकी पार्टी जो है बढ़िया माने कैसे कैंडिडेट को उतार रही है जो आप माने शिरकत दे सकते हैं आप विरोधियों को? अजय जी, 4 सीट बेला, इमामगंज, रामगढ़, तरारी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये चारों सीट अधिक से अधिक मतों से, जो शायद मेरे विरोधी सोचे भी नहीं हो। सर आप भूल रहे हैं, 35 साल से मगध सम्राट सुरेंद्र यादव वहां वोट लेते रहे हैं, 35 साल से विधायक रहे हैं। और इस बार जो है आप उनको तोड़ने जा रहे हैं, गढ़ को तोड़ने के लिए सर आपको जो है से बड़का को हथौड़ा रखना पड़ेगा। तो उस हथौड़ा आपके पास है कहां? मान्यवर, सुरेंद्र जी का कभी जो है राजतंत्र फैला रखे थे। आपको यह भी इतिहास उठाकर देखें कि दिग्गज से दिग्गज राज्य का राजा टूटे हैं। आज लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सर्वोपरि आम जनता होता है, मतदाता होता है जी।
आज वह त्रसित है। जातीय नारा देकर अब कितना दिन करेंगे राजनीति, 35 वर्ष कर लिए जी। लेकिन जिन्हें आप सम्राट कह रहे हैं तो परिवार सम्राट, अगर वो सम्राट होते तो बेला की एक गली बची हुई नहीं होती जी। बस आपने यहां पर रोक रहे हैं उदाहरण सर, यहां पर रोक रहे हैं आपको। आपकी एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिसमें डबल इंजन लगा हुआ है, वो कब किस तरफ चले जाएंगे ये कहना मुश्किल है। और कुछ दिन पहले आपकी जो, आप जिस सरकार में शामिल हैं, वो सरकार जो है कल विरोधियों के पक्ष में मतदान। लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी हम स्वतंत्र होते हैं। आप विधायक चुन के भेजते हैं, जी वो एक नेता का निर्माण करते हैं जी और वह नेता स्वतंत्र होता है। और खासकर राजग में आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि किसी को धमकी दिया जाता है, किसी को खरीदा जाता है। लेकिन आप और पार्टियों में देखे होंगे, सदन के याद कीजिए, पैसे उड़ाए जी। गए थे। जी यहां की भी वही दशा है। मान्यवर, मतदाता का दिल जीता जाता है। जी आज जो है आप रात में पैसे बांट करके जीत लेते हैं, जी कितना दिन यह चलेगा। आज बेला के मैं बात कर रहा हूं, बेला की आम जनता से पूछें, वह त्रसित है। और इस बार बेला की जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन करेगी। आप सामने देखेंगे एकदम 110%। 110% मेरा यह दावा है कि बेला के सीट हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। शायद सुरेंद्र जी ये चीज सोचे नहीं होंगे। क्या बात है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज और जी, कहना चाहता हूं, जी, जी, यही जी, तो परिवारवाद है ना। जी क्या सुरेंद्र आरजेडी में कोई और नेता नहीं थे? जो सुरेंद्र जी आज भी जो है अपने अगले पीढ़ी को ला रहे हैं। क्या जनता इतनी ठगी जाएगी? जी जनता यह नहीं जानती क्या? यही तो लोकतंत्र और राजतंत्र है ना। राजतंत्र में पहले जो है राजा का बेटा ही राजा होता था। आज भी आप राजतंत्र को परिणत करना चाहते हैं क्या? जी एनडीए सरकार आज तक लोकतंत्र में विश्वास करती एनडीए है। सरकार हम सेवक कहते हैं, जी जी हम अपने आप को मेरे प्रधानमंत्री, एक चौकीदार कहते हैं, एक सेवक कहते हैं, लेकिन वह प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते। मैं बहुत जल्दी में देख रहा था, जी परिवर्तन देखें एनडीए और अदर पार्टियों का। जी आज मेरे सांसद के किसी का बोर्ड आप नहीं देखेंगे, किसी सांसद के गाड़ी में आप बोर्ड लगे हुए सांसद का नहीं देखेंगे। बस यहीं पर मैं रोक रहा हूं सर। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र आपका गढ़ माना जाता था और राजद ने उसको माने विच्छेद कर दिया। बस उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? 3 बार से लगातार सांसद रहे जी सर। मान्यवर सुशील जी। जी कुछ तो एंटी कम्बेंसी था, कमी था जी सर। और यह मानव का नेचर होता है। जी जी मैं पहले भी कहा, लोकतंत्र परिवर्तन के लिए बना है। आम जनता कहीं ना कहीं इस बार जो है मुझ में कुछ खामियां थी, उसका दंड मुझे मिला है, जी, जी। स्वीकार है। चलिए इस बार जो निरंजन कुमार से और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। निरंजन बाबू, हम बड़ी भाग्य से आपके बीच में आए हैं। कोंच और टिकारी विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है, उस विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोंच टिकारी में बहुत विकास है। आज का विकास और राजद का जो विकास था, राजद के समय में जो विकास था, उससे कंपैरिजन किया जाए तो आज कोंच टिकारी में बहुत ज्यादा विकास है। हर गांव में रोड है। कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां कम से कम 10-15 लाख की बिल्डिंग सरकार की नहीं बनी हुई हो। या तो समुदाय भवन बना या विद्यालय बना, कोई ना कोई तो भवन बना ही है। इसके बाद अस्पताल की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी राजद के सरकार में 3 तरह के भी दवा नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज उप केंद्र पर भी हम जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र पर, तो कम से कम 54 तरह के तो दवा प्रतिदिन मिलता है। जी जी